वृंदावन की शोभा तो अद्भुत है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। कभी भी चले जाओ, गर्मी सर्दी बरसात, सदैव वृंदावन में आनंद ही आनंद है। क्यों आनंद है? भगवान की ऐसी महिमा है कि वहाँ फिर गर्मी का एहसास नहीं होता। भयंकर भीड़, पसीने में लथपथ, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं बिहारी जी के साथ। ऐसी अद्भुत महिमा ब्रज की। वहां पहुंच कर भगवान अर्धचंद्राकार गाड़ी लगाए, एक ही दृष्टि में सभी के सुख दुख में सम्मिलित हो सके, इस भावना से वृंदावन में ब्रज में क्या क्या है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षसीदुत्तमा प्रीतिर्राम माधुर्योर्नपो। अद्भुत वृंदावन में भगवान ने लीलाएं। वत्सपाल बने भगवान, बछड़े चराने ले जाते थे, और जब बछड़े चलाने ले जाते थे, हजारों बछड़े मित्रों के साथ, एक दिन ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, सदा भोरे ब्रजवासियों को कोई ये भगवान हैं भी। संदेह हुआ ब्रह्मा जी, ये भगवान है कि सदा भोरे ब्रजवासियों को कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा। तो ब्रह्मा जी आ गए वृंदावन। भगवान वनभोज्य कर रहे थे, सभी को पत्रावली में भोजन दिया, सभी के घर से भोजन आया है। भगवान ने अपना पत्तल अलग से नहीं लगाया। जो मित्र कहते इसमें बहुत स्वाद आ रहा है, भगवान उसी के ग्रास को खा लेते। ब्रह्मा जी इसी समय देख पाए जब भगवान जूठा कूटा खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भगवान किस बात के ये जूठा खाएं? अरे सारा जगत इनका जूठा खाता है, ये भक्तों का जूठा खा रहे हैं, भक्त ग्वाल वालों का। ये कोई भगवान हुआ? खैर भोजन के भगवान तो जान बूझ के और लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी जब भोजन कर लिए सब, तो भगवान ने कहा समय हो रहा है, सब बछड़े इकट्ठा करो। और बछड़े इकट्ठा करने के लिए गए तो ग्वाल वालों को और बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा कर ब्रह्मलोक ले गए। और जब ब्रह्मलोक ले गए, भगवान ने आवाज लगाई एक दो बार, और जब किसी ने कोई हो तो आवाज सुने, तो अंतर्दृष्टि से देखा भगवान ने कि ब्रह्मा जी आज मेरे साथ ये चातुरता। तो भगवान उतने ही बछड़े, उतने ही बालक बन करके सभी के घरों में पहुंच गए। जितने बछड़े उतने भगवान, जितने बालक उतने भगवान। अब बताइए वृंदावन में भगवान के अलावा कौन? सुखदेव भगवान कहते, राजन और बने भी कैसे कमाल के। यावत वत्सप वत्स काल बपुर यावत विहाराधिकम यावत यष्टि विषाण वेन विलसत यावत विभो सांवराम यावत शील गुणाभिधा कतिवयो यावत विहाराधिकम सर्वं विश्ववदं करांग वजता पदजः सर्वस्वरूपो बुभौ। जैसे बच्चे हूबहू वैसे, एक भी अलग नहीं। रहन सहन, खान पान, पहनावा, चलन चालन ऐसे ही बछड़े। लेकिन एक चमत्कार हुआ, जो गाय 1 लीटर दूध देती थी वो 2 लीटर। अरे भगवान बछड़ा बने हैं। अब घर मालिकों को बड़ा आश्चर्य कि दूध तो इसके 1 लीटर, आज ये 2 लीटर, 3 लीटर, 4 किलो, 5 किलो कैसे दे रहे। बच्चों में भी थोड़ी बहुत नटखटपन।
ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है। गर्गाचार्य जी इसी मौके में आए, देखा पूरे वृंदावन में भगवान ही भगवान, कि ये कोई नहीं जानता, लेकिन महापुरुष थे, जान गए यार घर में भगवान। तो भागे गए बरसाने, और वृषभानु थे राधा जी के पिताजी, गांव के प्रधान थे। उनसे कहते देखो इस साल बहुत अच्छे शादी के मुहूर्त निकले, अपने यहाँ की बेटियों की शादी वृंदावन के जितने भी ग्वाल बाल हैं उनके साथ में कर दो, बड़ी सुखी रहेंगे। और सब वृंदावन में कौन ग्वाल बाल हैं? भगवान ही तो हैं। भगवान की भी शादी श्री राधा रानी के साथ में संपन्न हुई। भांडीर वन है वृंदावन के पास ही, वहां भगवान श्री राधा रानी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। ये भगवान का सांसारिक विवाह नहीं है, ये भगवान का प्रेम आध्यात्म विवाह है। आप सभी के घरों में भगवान कृष्ण ही कृष्ण है। एक साथ लीला की, एक वर्ष पूरा। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन ब्रह्मा जी को लगा कि चलो चल के देखें तो सही क्या हो रहा वृंदावन। तो आइए, देखा, यहाँ तो अद्भुत आनंद है घर घर में। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ तो बच्चे, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कन्हैया ब्रज में माखन चोरी करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बछड़े और ग्वाल बाल चुरा लाया। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गौरपांगनानां चतुकोल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्य। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा तो वहां हूबहू वैसे के वैसे। अब ब्रह्मा जी समझ गए ये तो साक्षात भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की अद्भुत स्तुति की। हे नाथ, मैं नहीं जानता था कि मेरे प्रभु ही ये सब लीला कर रहे हैं, मुझे माफ कीजिए। नौमिड्य देव बपुसे तडिदंबरायो गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखायो वैनस्रजै कवलवेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजायो। अद्भुत स्तुति की है। और ब्रह्मा जी के अहंकार को भगवान ने दूर कर निवेदन करे। भगवान कृष्ण के समय में किसी को अहंकार पनपने नहीं दिया भगवान, सबके अहंकार को दूर किया। चाहे ब्रह्मा जी का अहंकार हो, चाहे इंद्र का अहंकार हो, वरुण कुबेर का अहंकार हो, असुरों का अहंकार हो, मानव का अहंकार हो, पशु का अहंकार हो। इतना ही नहीं बल्कि काल सर्प का अहंकार हो। भगवान ने अपने आप को ऐसे प्रतिष्ठित किया कि मैं हूं ब्रह्म, मैं ही नारायण। ब्रह्मा जी की प्रणति भगवत चरणारविंदों में होती है। इस प्रकार से भगवान अद्भुत लीलाएं करते हुए कार्तिक महीने के अष्टमी को, जिसको आप लोग गोपाष्टमी कहते हो, दीपावली के बाद जो आती है, आज भगवान कृष्ण गोपाल बने हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान ही जय।